व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एंडेवर फॉर यू। और आज हम फर्स्ट जो लिमिटेड एग्ज़ाम हुआ था 3 जनवरी 2020 को जेपीएससी के द्वारा। तो एक्चुअली में अभी आप जैसे ही देखेंगे कि लिमिटेड एग्ज़ाम्स के लिए कोई ख़ास मटेरियल कहीं पे उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको कभी कोई ज़रूरत हो इससे संबंधित, तो उसके लिए कुछ प्रश्न मिल जाए ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में, जिससे उनको तैयारी करने का एक अवसर मिले और एक पैटर्न पता चले। तो चलिए, प्रश्न संख्या जो फर्स्ट पार्ट इसका आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं तो आप वीडियो में सर्च करके ढूंढ लीजिएगा, वो इसका लिंक भी हम दे देंगे साथ में। तो चलिए, प्रश्न संख्या 51 से शुरू करते हैं। पार्ट 2 जीएस का, फर्स्ट लिमिटेड एग्जाम का। कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 315, बी है 316, सी है 317 और डी है 318। तो सही आंसर होगा, जानते होंगे लोक सेवा आयोग का 315 से ही शुरू है, लेकिन यहाँ पे सदस्य को हटाने निलंबन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है? यहाँ पे ये बताना है कि कौन सही नहीं है। तो ए है, इस योजना अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। बी है, इस योजना अंतर्गत प्रदेश के 40,000 विद्यालयों के शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सी है, वितरित टैबलेट से मिड डे मील योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा। ये टैबलेट शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वितरित टैबलेट से मिड डे योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा, ये बात गलत है। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। आदिम जनजाति डाकिया योजना अंतर्गत निम्न वितरित किया जाता है: जीवन रक्षक औषधि, युवाओं के लिए खेल सामग्री, 35 किलो चावल प्रति परिवार घर तक पहुंचाने की योजना, आदिम जनजाति डाकिया को मुफ्त पोशाक वितरण। देखिए, ये प्रश्न पहले भी दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो आदिम जनजाति डाकिया योजना अंतर्गत निम्न वितरित किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें है 35 किलो चावल प्रति परिवार घर तक पहुंचाने की योजना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से कौन झारखंड सुकन्या योजना 2019 के संबंध में सही नहीं है? इस योजना अंतर्गत बालिका के जन्म से 18 वर्ष होने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से 1,40,000 रुपये दी जाती है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं का सशक्तिकरण है। इस योजना अंतर्गत लाभ पाने वाली बालिका का विवाह 18 वर्ष के पूर्व हो जाए तब भी उसे इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। यही बात यहाँ पे गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सही है? इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति सीमांत कृषकों को वित्तीय सहायता पहुंचाना है। इस योजना अंतर्गत कृषकों को खरीफ एवं रबी फसलों के लिए 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। सी है, इस योजना अंतर्गत 1 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले कृषकों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत 5 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले कृषकों को सिर्फ खरीफ फसल के लिए 5,000 वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रश्न संख्या 55 का ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। इस योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। इस योजना अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। डी है, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना इस योजना अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस योजना अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। सिद्धू कान्हू आवास योजना के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या गलत है वो बताना।
इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति के गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहने वाले को मिलता है। बी है लाभुक को 45,000 का अनुदान मिलता है लाभुक को। सी है लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। और डी है इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभुकों को इस योजना से बाहर रखा जाता है। तो ये देखिए इसका सही आंसर होगा 57 का ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा आवास एवं दीनदयाल योजना के लाभुकों को इस योजना से बाहर रखा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 58। झारखंड मुखबिर योजना के संबंध में सही उत्तर क्या है? माओवादियों के संबंध में सही सूचना देने वाले मुखबिर को 5,000 की राशि दी जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु होने पर इस योजना के अंतर्गत मुखबिर नहीं होंगे। सी है बाल विवाह से संबंधित सही सूचना देने वाले मुखबिर को 5,000 की राशि दी जाएगी। देखिए मुखबिर योजना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ये बाल विवाह से संबंधित है ना। बाल विवाह संबंधित योजना के लिए चलाया गया है। तो सही उत्तर खोजा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 59। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के संबंध में सही क्या है? यह योजना बीपीएल सूची के अनुसूचित लाभुकों के लिए है। इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभुकों को इस योजना एवं अन्य योजनाओं से बाहर रखा गया है। यह योजना विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए है जिन्हें गृह निर्माण के लिए पठारी क्षेत्र में 75,000 एवं समतल क्षेत्र में 70,000 देने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत गृहों का निर्माण समूह में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर बी। इसमें है कि इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभुकों को इस योजना एवं अन्य योजना से बाहर रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 60। अंतरजातीय विवाह योजना एक प्रगतिशील योजना है। इनमें से कौन इस योजना के संबंध में सही है? ये सही पूछा जा रहा है। यह योजना अनुसूचित जाति जनजाति के वयस्कों के अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन से संबंधित है। ये सही नहीं है। बी है इस योजना अंतर्गत ऊंची जाति के पुरुष एवं अनुसूचित जाति की महिला के बीच अंतरजातीय विवाह होने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये भी सही नहीं है। और सी है ऊंची जातियों को छोड़ अन्य जातियों के बीच में होने वाले अंतरजातीय विवाह में 25,000 की राशि मिलेगी। ये इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 61। झारखंड फेलोशिप योजना के संबंध में क्या सही है? ये है यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए है। फेलोशिप योजना है, ध्यान रखिएगा। बी है सिर्फ 80% अंक प्राप्त करने वाले बीपीएल परिवार के विद्यार्थी ही पात्रता रखते हैं। सी है ऐसा कोई भी आवेदक जो आयकर सीमा के अंदर हो आवेदन दे सकता है एवं उसका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है। और डी है संथाल परगना के विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए है झारखंड फेलोशिप योजना। प्रश्न संख्या 62 आपके सामने है। आप पढ़ के सोचना शुरू कर दीजिए। इनमें से कौन ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की योजना नहीं है? ग्रामीण विकास विभाग जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। यह है सांसद आदर्श ग्राम योजना। बी है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। सी है झारखंड आदर्श ग्राम योजना। डी है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 63। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? लाभुक भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है। देखिए अब यहीं से गड़बड़ हो सकता है। लाभुक की उम्र 5 साल से अधिक होनी चाहिए। लाभुक को भारत या राज्य सरकार के किसी भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। लाभुक को सक्षम स्तर से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त होने चाहिए। तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लाभुक को भारत या राज्य सरकार के किसी भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो। ठीक है, अब आपके सामने ये है
प्रश्न संख्या 64, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? लाभुक बीपीएल परिवार की विधवा हो जिसकी उम्र 40 से 64 के बीच में हो। बी है लाभुक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5,000 एवं शहरी क्षेत्र के लिए 5500 हो। सी है लाभुक का चयन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। हर चयनित लाभुक को प्रतिमाह 400 पेंशन देय होगा। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सही नहीं है। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाभुक बीपीएल परिवार की विधवा जिसकी उम्र 40 से 64 के बीच हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 65, निम्नलिखित इनमें से कौन सी योजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया है? देखिए इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है झारखंड युवा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत और श्रमयोगी मानधन योजना। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये झारखंड से ही इसका शुरुआत हुआ था, श्रमयोगी मानधन योजना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी योजना कृषकों से संबंधित है? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, आयुष्मान भारत योजना। तो कुसुम योजना जो है यहाँ पे फार्मर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव संसाधन विभाग झारखंड अंतर्गत कौन सी योजना केंद्र से संपोषित नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या, प्राथमिक शिक्षा के पोषण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और मेगा छात्रवृत्ति योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 68 प्रश्न संख्या, इनमें से कौन सी योजना मानव संसाधन विकास झारखंड के अंतर्गत, झारखंड के राज्य योजना अंतर्गत नहीं है, राज्य योजना अंतर्गत? ए है मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, बी है छात्रों के बीच में स्कूली किट का मुफ्त वितरण, सी है एमडीएम योजना जिसको मिड डे मील योजना बोलते हैं, इसका अतिरिक्त राज्य सहयोग, डी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने है 69, इनमें से कौन सी योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना नहीं है, कृषि से नहीं है? तो कामधेनु योजना है, आर्या है, कुसुम है, उन्नत किसान योजना है। तो यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय कामधेनु योजना है, ये राष्ट्रीय कामधेनु योजना है, ये कृषि से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर में आप डिफ़र कर सकते हैं। तो आपको डिफ़र करने से पहले आपको सही आंसर बताना होगा। आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हमें नहीं लगता है कि आप डिफ़र करेंगे, लेकिन चलिए आई हैव गिवन यू एन ऑप्शन टू से सो। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है? इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वेद व्यास योजना, दीनदयाल आवास योजना। तो जैसा कि आप जानते होंगे वेद व्यास योजना यहाँ के जो मत्स्य पालक हैं उनके लिए वेद व्यास आवास योजना यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सी झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए आवास योजना है? ए है वेद व्यास आवास योजना, बी है सिद्धू कानू आवास योजना, सी है भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, डी है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो मछुआरों के लिए यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर आवास योजना चलता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 72, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित और व्यापार करती थी? पर्सिया, मेसोपोटामिया, मिस्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता इन सबों से व्यापार करती थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गुलामगिरी का लेखक किसने किया? नारायण गुरु, पट्टाभी सीतारामैया, ज्योतिबा फुले, जयप्रकाश नारायण। तो गुलामगिरी ये ज्योतिबा फुले का लिखा हुआ बुक है। इन घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, हंटर कमीशन, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो आप एक एक इसमें जितने ऑप्शन हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो आप इसका ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी। जैसे सबसे पहले हंटर कमीशन, फिर है स्वराज पार्टी, उसका साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 75, चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो ये बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य का अर्थशास्त्र है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 76। ब्रिटिश सरकार ने किन निर्माण कार्यों के अध्ययन हेतु एक वर्थ कमेटी देखी। अब एक वर्थ कमेटी, फिर इनको बर्थ चाहिए, तो बर्थ कहाँ मिलेगा? रेलवे में। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77। अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में बनी थी, उसका निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा नहीं था? जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, मालगुजारी प्रथा को समाप्त करना, महाजनों के अत्याचारों को समाप्त करना, भूमिहीन में जमीन बांटना। यहाँ बताना है कौन एजेंडा इसका नहीं था। तो 77 के बी था मालगुजारी प्रथा को समाप्त करना। 78 देख रहे हैं आप, रैयतवारी बंदोबस्त सीधा किसके साथ हुआ? रैयत, किसी को रैयत बना दिया जाता था। जमींदार, महाजन, किसान और लंबरदार। तो इसमें किसानों को सीधे रैयत मतलब ज़मीन का मालिकाना हक बता दिया, बोला आप टैक्स वसूलो, पैसा जमा करो। तो 78 का सही आंसर है किसान। 79 प्रश्न देख रहे हैं आप। 79 में देखिए, इसमें सही उत्तर चुनना है आपको। रंगपुर विद्रोह 1783, कोल विद्रोह 1832, संथाल विद्रोह 1855 और डी है इंडिगो विद्रोह 1875। तो सही उत्तर इसमें से कौन सा है? 79 का यहाँ पे डी आंसर है, इंडिगो विद्रोह। एक्चुअली में ये जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह सब पता है आपको, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसका सही जवाब क्या है। प्रश्न संख्या 80 देख रहे हैं आप। 1905 में प्रथम भारतीय इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, कलकत्ता में, बम्बई में, बनारस में, मद्रास में। तो 80 का सही आंसर है बनारस। 81 देख रहे हैं, बी आर अम्बेडकर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं? अम्बेडकर, उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था, ये सही बात है। जाति प्रथा को समाप्त करने के हक में थे अम्बेडकर साहब, ये भी सही बात है। दलितों को एकत्र किया, पूना पैक्ट का समर्थन नहीं किया। तो 81 का सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूना पैक्ट का यही समर्थन किए थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 82। मोसाविम एक सहकारी संघ है, मोसाविम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये है डेनमार्क का, इजराइल का, बेल्जियम का, ईरान का। तो मोसाविम कहाँ का है? इजराइल का। नेक्स्ट देखते हैं किरकुक, ये खनिज तेल क्षेत्र है, ये कहाँ का है? सऊदी अरब, ओमान, लीबिया और इराक। तो 83 का सही आंसर होगा इराक का। इराक का क्षेत्र है किरकुक। आप जानते हैं खाड़ी युद्ध के समय ये बड़ा चर्चा में रहा था। 84 देख रहे हैं प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही प्राइमरी रॉक का बात आता है तो प्राइमरी कौन है जो सबसे पहले है? इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 85। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का लगभग प्रतिशत है। सोडियम क्लोराइड होता है सबसे ज़्यादा, पानी नमकीन लगता है, समुद्र का पानी नमकीन इसी वजह से लगता है। तो लगभग प्रतिशत कितना होता है? 50%, 57%, 77%, 80.5%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 77.8%। 86 प्रश्न है आपके सामने, ये भी ज्योग्राफी से संबंधित है, फिजिकल। आप देखिए और तुरंत बताइए जवाब। प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है। रूर कहाँ है? फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। इटली में रूर उद्योग है, जर्मनी में है ना। तो 86 का डी आंसर हुआ जर्मनी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 87। इसमें देखिए जितने पासेस है इंडिया का, सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला, जोजिला, इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लिपुलेख, लिपुलेख कहाँ है आपका? उत्तरांचल में। नाथुला सिक्किम में है, ये सही है। जोजिला जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख। नेक्स्ट देखते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है उस समय उत्पन्न ज्वार को क्या कहते हैं? जब निकट में हो
तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना उपभू, जैसे पेरी पेरी PERI से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है उपभू ज्वार। नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया जिसके द्वारा सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है उसको क्या कहते हैं? जैव संश्लेषण, ऊर्जा पिरामिड, जीव भार, आहार श्रृंखला। आप इसको इनडायरेक्ट रूप में सोच के देखिए कि ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। जैसा देखिए बायो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, तो ये जैव संश्लेषण है। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने, ये भी देखिए। जलीय भागों में पोषक तत्वों के अत्यधिक वृद्धि के कारण जलीय पौधे में तीव्र गति से वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुपोषण, जैव संग्रह, जैव उपचार, जैव आवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं अब आगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? एजी टेंसले, गार्नियर, आर्निजनेस, लिंडमैन। तो डीप इकोलॉजी, ये वर्ड है डीप इकोलॉजी, इसका शब्द प्रयोग कौन किया था? 91 का सही आंसर है आर्निजनेस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 92। सापेक्ष निर्धनता जिसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी वैसी परिस्थिति संबंध रखती है जहाँ, मतलब रिलेटिव पॉवर्टी कहते किसको हैं? एक व्यक्ति जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। बी है एक व्यक्ति दूसरे से पिछड़ जाता है। सी है गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति। डी है दूसरे विकसित देश में एक व्यक्ति से गरीब दूसरा व्यक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है रिलेटिव पॉवर्टी है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पिछड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे ब्रॉड मनी कहा जाता है? M3, M1, M2, M4। तो यहाँ पे ब्रॉड मनी कौन होता है? M4। M4 सबसे ब्रॉड मनी होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 94। वर्तमान में निम्न में से किस राज्य की हिस्सेदारी कुल GST कराधार में सर्वाधिक है? लार्जेस्ट शेयर इन टोटल GST बेस कराधार। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा 94 का प्रश्न ए, महाराष्ट्र का टैक्स बेस सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं 95। बाजार तंत्र मुख्य विशेषता है, मार्केट मैकेनिज्म, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। तो 95 का सही आंसर है पूंजीवाद। पूंजी और मार्केट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 96। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण ये सभी शामिल है सरकार की। देखिए ये एक्चुअली में क्या होता है, ये सारा काम कौन करता है? सरकार। सरकार क्या क्या जारी करता है? राजकोषीय नीति जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। मौद्रिक नीति RBI करता है जारी। तो यहाँ पे 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट देखते हैं असंगठित क्षेत्र के वैसे मजदूरों जिन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है के लिए कौन सी पेंशन योजना है? स्वशक्ति, स्वाभिमान, स्वयं सिद्धा, स्वावलंबन। तो देखिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इसके लिए कौन सा है? स्वावलंबन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 98 प्रश्न आपके सामने है। मूल्यन की कौन सी इकाई को पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? पेपर गोल्ड, पेट्रो डॉलर, SDR, GDR, यूरो डॉलर। तो देखिए पेपर गोल्ड बोलते हैं सेल्फ ड्राइंग राइट्स जिसको सेल्फ नहीं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो SDR को ही पेपर गोल्ड बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 99। भारत में शहरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं, शहरी जनसंख्या का लगभग 17% स्लम में रहता है। अधिकांश रोजगार की सृष्टि शहरों में हुई है। भारत की कुल जनसंख्या का 31.16% शहरी जनसंख्या है। और डी है शहरों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रवास है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक की गणना में
किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किया जाता है, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष किया जाता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय किया जाता है। तो यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहा पार्ट 2 फर्स्ट लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट 2 जनरल स्टडी का जो क्वेश्चन पेपर है। आशा है आपका प्रैक्टिस सेट ये आपको ज़रूर लाभ पहुँचाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।